नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम पिछले 2 वीडियो में ताल के 10 प्राणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसपे हमने ताल के 10 प्राण देखे, जिसमें हम लोग ने अभी तक मार्ग और काल देख लिया है। अब हम आज इस वीडियो में क्रिया पर चर्चा करेंगे। क्रिया क्या है? किसी भी कार्य को करने को क्रिया कहते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं वो क्रिया है। उठना, बैठना, चलना, ये सब क्रियाएं हैं। तो ताल विद्या में जब हाथ से हम ताल को प्रदर्शित करते हैं और ताली खाली दिखाते हैं तो वो क्रिया कहलाती है। ताल देते समय हम देखते हैं कि कभी करतल ध्वनि आती है तो कभी हाथ को बाईं या दाईं ओर झुका दिया जाता है। अतः क्रिया के 2 मुख्य भेद हैं, सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। आधुनिक संगीत में क्रिया को हम ताली और खाली के रूप में देखते हैं। यही गायक, वादक और नर्तक को ताल पहचानने में मदद करती है। सशब्द क्रिया: जब हम ताल की मात्रा दिखाने के लिए हाथ से ताली बजाकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उसे सशब्द क्रिया कहते हैं। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार इसके 4 भेद हैं: ध्रुवा, साम्य, ताल और सन्निपात। ध्रुवा: जब अंगूठे और मध्यमा उंगली के माध्यम से हम चुटकी बजाकर ताल को दर्शाते हैं तो वह ध्रुवा कहलाती है। सम्या: जब दाहिने हाथ पर बाएं हाथ से हम ताली देकर ताल दर्शाते हैं तो वह सम्या कहलाता है। ताल: जब हम ताल को दर्शाते समय बाएं हाथ पर दाहिने हाथ से आघात करते हैं तो वह ताल कहलाता है। सन्निपात: जब हम दोनों हाथ को परस्पर एक दूसरे के सामने लाकर करतल ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वह सन्निपात कहलाता है। निशब्द क्रिया: इस क्रिया के अंतर्गत हम ताली न देकर हाथ को दाहिने या बाएं ओर थोड़ा झुकाकर ताल को दर्शाते हैं। इस वह निशब्द क्रिया कहलाती है। आधुनिक काल में इसे खाली कहते हैं और विद्वान इसको पात भी कहा करते थे। इस क्रिया में मुख्यतः 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया है: आवाप, निष्क्रम, विक्षेप और प्रवेश। आवाप वह है जब हम हाथ को ऊपर उठाते हैं और उंगलियों को बंद करते हैं तो वह आवाप कहलाता है। निष्क्रम: जब हम हाथ को ऊपर उठाकर उंगलियों को खोलते हैं तो वह निष्क्रम कहलाता है। और जब हम दाहिने हाथ को हिलाकर ताल को दिखाते हैं खाली को तो वह निष्क्रम कहलाता है। और जब हम हाथ को नीचे करके बाईं ओर हिलाते हैं तो वह प्रवेश कहलाता है। ये सब आवाप, निष्क्रम, विक्षेप और प्रवेश निशब्द क्रिया के प्रकार हैं।